अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर ने इमरान खान की रिहाई को लेकर बहुत बड़ी खबर दे दी और मौलाना फजल रहमान के साथ नवाज शरीफ ने कौन सा धोखा किया वो भी बता दिया। आइए नाज़रीन वीडियो देखते हैं, फिर माजी डिटेल आपके सामने रखते हैं। जेल जाके इंसान जो है उसको बहुत कुछ चीज़ों की समझ आ जाती है, उसको सीखने का मौका मिलता है। ये तो आप माने कि मौलाना फजल रहमान समेत उनके बहुत से सियासी मुखालफिन का ये ख्याल था कि इमरान खान तो 2 दिन भी जेल नहीं काट सकता, ये तो 36 घंटों के बाद 48 घंटों के बाद हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के बाहर आ जाएगा। लेकिन आज सब कह रहे हैं, यहाँ तक कि राना सनाउल्लाह साहब जो कहते थे कि मैं इसको इमरान खान को मच की जेल में बंद कर दूंगा, वो भी कह रहे हैं कि यार मानने की बात है कि इमरान खान ने जेल बड़ी बहादुरी से काटी है। तो जेल बहादुरी से वही काटता है जो जेल के अंदर बैठकर अपनी माजी की गलतियों का तज्जिया करता है और उसको समझ आती है कि मेरे से क्या क्या गलती हुई है। तो आप इसको इस तरह से लें कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने ये जो एक काफ़ी लंबी कैद काट ली है, तो इसमें उन्होंने कुछ चीज़ें सीखी हैं, उनको कुछ समझ आई है, जैसा कि उनके साथ मुलाकात करने वाले लोग हमें बताते हैं। तो अब जो इमरान खान साहब की तरफ से जो पैगामात दिए जा रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब को, एक तो मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने कहा कि भाई अगर आपका ये कोई कंसर्न है कि मेरी रिहाई के बाद ये होगा कि फिर आपका ख्याल में कि मैं सारी पिछली बातें भूल जाऊंगा और फिर जब अगला इलेक्शन आएगा तो फिर हम एक दफ़ा फिर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाएंगे, तो अगर ये मसला है तो ठीक है, आप बताएं कि किस किस जगह पे आपने एडजस्टमेंट करनी है हमारे साथ, कौन कौन सी सीट चाहिए। एक तो ये ऑफर है, लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो सिर्फ मौलाना फजल रहमान साहब को नहीं, वो अब अप्रोच कर रहे हैं सिंध के नेशनलिस्टों को, बलूचिस्तान के नेशनलिस्टों को, जैसा कि अख्तर मैंगल साहब के पास उनके बंदे गए हैं, जैसा कि डॉक्टर मालिक साहब के पास उनके बंदे गए हैं, इसी तरह वो जमात इस्लामी के पास भी उनके बंदे जा रहे हैं और भी पार्टियों के पास उनके बंदे जा रहे हैं। यहाँ तक कि ये जो एक नई पार्टी बनी है शाहिद हकान अब्बासी साहब की, इसके पास भी वो जा रहे हैं। तो उनका नुक्ता क्या है इमरान खान साहब का, जिसकी वजह से वो मौलाना फजल रहमान समेत दीगर जो छोटी बड़ी सियासी कूतें हैं उनको अपने साथ लेके चलना चाहते हैं, वो ये है कि वो उनको ये यकीन दिलाना चाह रहे हैं कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जब उन्होंने ARD बनाई और उसके बाद जैसे ही ARD बनी, याद है आपको जी जी 2000 में जब ARD बनी, तो ARD बनने के चंद दिन के बाद नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ एक डील की और वो पाकिस्तान से बाहर चले गए। मीर साहब ARD तो सैयद जफर अली शाह साहब के घर इधर ही G7 में बनी थी। मेरा ख्याल है उस रात आप भी मौजूद थे जब बेगम कुलसूम नवाज साहिबा मरहुमा उस घर में आई हुई थी। लेकिन मीर साहब अब अगर ये अलायंस अभी तक नहीं बना, जरा मैं इसी बात को मुकम्मल करना चाह रहा हूं। प्लीज, मैं इसी बात को मुकम्मल करना चाह रहा हूं। उसके बाद फिर PDM बनी। जी PDM के सरबराह बनाए गए मौलाना फजल रहमान साहब। जी जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी। जी और जैसे ही PDM के जलसे जुलूस शुरू हुए तो एक दफ़ा फिर नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने उस वक्त की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी उसके साथ एक डील की और वो फिर पाकिस्तान से बाहर चले गए। तो अब मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो ये बात PTI के जो डेलीगेशन आते हैं उनको बताते हैं, वो कहते हैं यार मुझे तो इस्तेमाल करते हैं, मुझे तो नवाज शरीफ ने इस्तेमाल किया, PDM का सरबराह बना के इस्तेमाल किया। और जब नवाज शरीफ साहब वापस आए इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले, तो उन्होंने मुझसे मुलाकात में कोई इतनी दिलचस्पी जाहिर नहीं की। तो अब जिस तरह नवाज शरीफ ने मुझे इस्तेमाल किया, अब शायद आप भी इसी तरह मुझे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो PTI जो है मौलाना फजल रहमान साहब का ये जो कंसर्न है, ये जो उनका एक तहफ़्फ़ुज़ है, उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। और इसके लिए उनको ये कहा जा रहा है कि न सिर्फ हम आपसे इलेक्शन अलायंस करना चाह रहे हैं, बल्कि इलेक्शन के बाद हमें एक ग्रैंड कौमी एजेंडा बनाना है और हम आपके साथ मिलकर पाकिस्तान का जो ये सियासी कल्चर है इसको तब्दील करना चाह रहे हैं। मौलाना फजल रहमान का कंधा इस्तेमाल करने के लिए
अली अमीन खान गंडापुर के हलके की MNA वाले हलके की NA44 या NA45 की कुर्बानी दी जा सकती है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने रात को ही जब मीडिया से उन्होंने बात की, बड़ी अहम बात की कि इस सियासी सूरत हाल में मियाँ नवाज शरीफ का भी बड़ा अहम किरदार है। एक तरफ वो अलाइंस की बात कर रहे हैं PTI के साथ, दूसरी तरफ वो मियाँ नवाज शरीफ का सियासी किरदार बड़ा अहमियत का हामिल करार दे रहे हैं। आपको क्या समझ आती है? मुझे तो ये पता है कि जब नवाज शरीफ साहब लंदन से वापस आए थे तो उस वक्त तक मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो PDM के सरबराह थे जी। तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब से पूछा कि आप वापस आ रहे हैं तो सुना है कि मीनार पाकिस्तान में जलसा करना है आपने, तो सारे जलसे तो PDM के प्लेटफॉर्म से होते रहे हैं, तो ज़रा हमें भी बता दें कि ये जलसा PDM का जलसा होगा या ये सिर्फ आपकी पार्टी का जलसा होगा। तो मौलाना साहब को फरमाया गया कि जी ये सिर्फ हमारा जलसा है, PDM का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। फिर नवाज शरीफ साहब वापस आ गए। फिर मौलाना साहब ने उनसे रब्ता किया कि भाई वो मैं PDM का सरबराह हूँ, मुझे थोड़ा इत्मीनान में लीजिए, क्या करना है आगे चल के, क्या करना है। उन्होंने कहा आप थोड़ा इत्मीनान रखें, हम आपसे थोड़े दिन बाद बात करेंगे। तो फिर बड़ी तरद्दुद के बाद 2-3 जब एफर्ट्स की मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, तो फिर नवाज शरीफ साहब की उनसे एक मुलाकात हुई इस्लामाबाद में, और उसमें जब मौलाना साहब ने दोबारा उनसे बात की तो उनसे कहा गया कि हम एक कमेटी बना देते हैं, वो कमेटी फैसला करेगी कि अब हमने और आपने इलेक्शन में कैसे जाना है। तो उसके बाद उस कमेटी ने मौलाना साहब को ये कहा, और प्राजा साहब अब आप अगर कभी मौलाना साहब से आपकी मुलाकात हो तो इसको कंफर्म ज़रूर कीजिएगा। जी जी। एक तहरीक मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जो उस कमेटी में शामिल थे, उनसे मौलाना साहब की मुलाकात हुई कि अब फैसला करना है कि ये इलेक्शन आ गया है तो PDM में शामिल जमातें जो हैं उन्होंने क्या करना है। तो वो नवाज शरीफ साहब के बिहाफ पे मौलाना साहब को कहा गया कि मौलाना साहब हमने हालात का जायज़ा लिया है कि आपकी पार्टी इस काबिल नहीं है कि अपने निशान पे इलेक्शन लड़े। अच्छा। तो हम आपसे सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं कुछ नशस्तों पे, आप इस तरह करें कि शेर के निशान पे इलेक्शन लड़ें तो फिर हम आपके साथ सीट एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो उस पर बात वहीं पे ख़त्म हो गई। तो नवाज शरीफ साहब जो है ना, उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को जिस तरह इस्तेमाल किया वो मेरा ख्याल है काफ़ी अफसोसनाक बात है, और ये मौलाना फजलुर रहमान साहब की आला ज़रफ़ी है, उनका सियासी बड़ापन है कि उन्होंने ये शिकवे जो हैं ये कभी खुलकर नहीं किए, लेकिन ये शिकवे कभी ना कभी तो सामने आएंगे। और मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब ने जो मौलाना फजलुर रहमान के साथ किया है, उसके बाद अब मुस्तकबिल में कभी मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ का इत्तेहाद तो नहीं बनता। हम आपसे सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं कुछ नशस्तों पे, आप इस तरह करें कि शेर के निशान पे इलेक्शन लड़ें तो फिर हम आपके साथ सीट। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के बारे में अपना फीडबैक छोड़ दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।